अभी कल तक सब लोग वार से डर रहे थे, मार्केट को नीचे गिरने का प्रेडिक्शन करके बैठे थे। उसी टाइम पे उससे एक दो दिन पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि मार्केट अब गिरेगा नहीं, मार्केट में एक अच्छी रैली आएगी, 1 से 2 वीक की अच्छी रैली आएगी। ये मैंने पहले ही बोल दिया था। अब कुछ लोग कहेंगे मार्केट सीज फायर के कारण ऊपर गया, तो मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया? मुझे थोड़ी पता था सीज फायर के बारे में। सच ये है कि मार्केट को किसी भी तरह के न्यूज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट मूव करता है अपने एक अलग मूड पे। मार्केट को मूव करने के लिए डिमांड सप्लाई, कहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। और इन सारे फैक्टर्स को अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ को देखना पड़ेगा, वो है चार्ट। और मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ट के बेसिस पे, चार्ट को ही देख के प्रेडिक्ट किया था कि ये 1-2 वीक मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट बेरिश नहीं रहेगा। मार्केट में जो भी होने वाला है सब कुछ आप चार्ट से ही समझ सकते हो। बस चार्ट आपसे जो कहना चाहता है आप में वो समझने की स्किल होनी चाहिए। तो आइए सीधे चार्ट में समझते हैं कि ये जो रैली आई इसे मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था और फ्यूचर में आप कैसे इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करके ये मूव्स मिस ना करो। इस तरह के मूव्स को प्रेडिक्ट करने का जो मेन लॉजिक है, इस लॉजिक को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो को देखने से आपको ये वीडियो और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं टेलीग्राम से। ये है 6 अप्रैल, जहाँ पे मैंने कहा था ऑल दीज सेक्टर्स ये सारे बुलिश लग रहे हैं नेक्स्ट 1 से 2 वीक के लिए। अब देखो सीज फायर भी लगभग 2 वीक का हुआ है, तो मुझे थोड़ी पता था कि सीज फायर 2 वीक का होने वाला है, जो मैंने कहा कि 1-2 वीक के लिए मूव आएगा। तो चार्ट ने मुझे ये बताया कि यहाँ से मूव आने वाला है ऊपर का, और ये भी बताया कि कितने दिन तक, कितने टाइम तक ये मूव आ सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं ये मूव कब तक सस्टेन करता है। मैंने सोचा था कि वो धीरे धीरे करके थोड़ा मोड़ा जाएगा, बट इतना बड़ा मूव आ गया तो थोड़ा कम दिन के लिए सस्टेन करना चाहिए, बट फिर भी अभी कुछ दिनों के लिए तो बुलिश है ही। देखो ये सारे जो सेक्टर्स मैंने कहे हैं, निफ्टी फाइनेंस है, ये चार्ट बनाया था यहाँ पे, इस तरह का जब बना था यहाँ पे ये ऊपर जाएगा इमीडिएटली। इस तरह से निफ्टी रियल्टी में, निफ्टी रियल्टी सबसे ब्यूटीफुल पैटर्न था, इसलिए आप देखो कि यहाँ पे जो चार्ट मैंने बनाया भी है तो ये बहुत ज़्यादा एक स्टीप कर्व है, लाइक सीधे मैंने बना दिया है। ठीक है, इसी तरह का निफ्टी बैंक है, ये निफ्टी एफएमसीजी है। इन सारी चीज़ों को मैंने 6 अप्रैल को कहा था। ये देखो निफ्टी एफएमसीजी है, ये उतना बड़ा मूव अभी तक नहीं दिया है, मतलब निफ्टी एफएमसीजी में अभी मूव पेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और आप निफ्टी का भी देख लो। ये अल्टीमेटली लाइक एक तरह से देखो तो कंप्लीट मार्केट का व्यू था कि ये सारा कुछ बुलिश होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रम्प कुछ भी बोले, ईरान कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, न्यूज़ कुछ भी बोले, मार्केट को बुलिश रहना था। लाइक 99.9% से ज़्यादा चांसेस था कि मार्केट अभी बुलिश रहेगा। ठीक है, और देखो ये मैंने लिखा है ऊपर के सारे सेक्टर्स के मूव करने का रीजन मीन रिवर्जन एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। और इसी वीडियो को मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। आपको मीन रिवर्जन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो इसके लिए और फैक्टर्स हैं, बट बेसिकली अगर आप मीन रिवर्जन को समझते हो तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। आइए सीधे चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे होता है। मैं सारे सेक्टर्स को दिखाऊंगा भी आपको कि कैसे कैसे इस पर हो रहा था। देखो एक एक करके आते हैं। जैसे निफ्टी रियल्टी है ये, ठीक है, इस पर मैंने कहा था। अब देखो यहाँ कोई भी सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी मैंने कैसे कहा कि ये ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे मीन रिवर्जन वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये प्राइस जो है ना वो ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर है। आप देखो ईएमए इस जगह पे है और प्राइस यहाँ पे है। तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये सारे कैंडल्स को देखो आप, ये रेड कैंडल था, इस लाइन को तोड़ा, और ये सारे डोजी कैंडल्स हैं। डोजी मतलब समझते हो? डोजी कैंडल्स मीन्स वीक, इसको हम इनडिसाइसिव भी बोलते हैं। इनडिसाइसिव कैंडल, जहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है मार्केट। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर आ गए। एक तो ये नीचे जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन के साथ नीचे जा रहा है, ईएमए से दूर है। देखो ये प्राइस यहाँ पे जब था, ठीक है, उस समय ईएमए इस जगह पे था। ईएमए से आप दूरी देख रहे हो कितना ज़्यादा दूर है। और मैंने मीन रिवर्जन वाले वीडियो में बताया कि ईएमए से दूरी किसी भी स्टॉक को या किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी इंडेक्स को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इसी को आप डेली चार्ट में देखो। डेली चार्ट में एक तरह से प्राइस जो है इतना ज़्यादा नीचे आया है ना। इधर भी आप देखो, जब ये प्राइस ईएमए से बहुत दूर जब जाने लगा था ना, इस पॉइंट पे देखो आप, ईएमए से दूरी है, प्राइस समय स्पेंड करके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से प्राइस जो है इस पॉइंट पे देखो ईएमए से काफ़ी दूर है, इस जगह पे सेम एरिया पे बार बार टेस्ट कर रहा है, और ये देखो आज हो गया गैप अप। इसमें डेली में उतना ज़्यादा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने वीकली का चार्ट डाला था, क्योंकि वीकली में ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, वीकली में आप देखो, अभी ये यहाँ तक का मूव भी आराम से दे सकता है, या हो सकता है कि ये मूव कंप्लीट भी हो गया हो, बट इट्स नॉट सर्टेनिटी, थोड़ा ऊपर जा सकता है अभी भी, क्योंकि ये सपोर्ट था जो कि रेजिस्टिंग तरह थोड़ा काम तो करेगा। आगे 1-2 दिन तक मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस को देख लेते हैं। देखो निफ्टी फाइनेंस का ये जो एरिया है, ये एरिया, ये देखो यहाँ पे कितने ट्रेड्स हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड हुए हैं, और इस एरिया के आसपास यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, और फिर यहाँ से इतना बड़ा मूव दिया है। मतलब ये जो एरिया है ना, ये एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा। पहली चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिला, एक तो है कि ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस यहाँ से स्ट्रेट फॉल करके नीचे आया है, और अगेन देखो डोजी कैंडल से ना, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल से ये, और ईएमए से ये देखो, ये था यहाँ पे ईएमए, और ये था ग्रीन में इधर कहीं पे था। इतना बड़ा गैप है ईएमए से। तो आप बताओ मीन रिवर्जन वाले वीडियो के ही बेसिस पे आप बताओ
कि इतना बड़ा जो गैप है, इस गैप को फिल करना चाहिए। ठीक है, धीरे फास्ट वो तो बात की बात है, बट ये जो फॉल आया और जो सपोर्ट है और ये EMA से दूरी है, ये सारा चीज़ पहले ही कह रहा है। अगर देखो बहुत सेलिंग करना होता तो ये सारे वीक क्यों होते, इनको एग्रेसिव होना था ना, और यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है। तो ये जो न्यूज़ फैलाया जाता है ना, न्यूज़ होता ही है आपको ट्रैप करने के लिए, कि आप समझो कि हाँ ये वॉर होने वाला है, अब तो कुछ भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये न्यूज़ फैलाया या जो भी लोग ये कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि कल क्या हम डिसीजन लेने वाले हैं? उनको पता है। तो वो लोग खुद यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट्स में लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे होंगे। जो बड़े बैंक्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ये पॉलिसीज़ के बारे में बहुत पहले से पता होता है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि कोई न्यूज़ आप तक पहले पहुँचा है तो आप सबसे लास्ट हो जिस तक वो न्यूज़ पहुँचा है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ पे कुछ नहीं भरोसा करना है, आपको चार्ट पे से भरोसा करना है। चार्ट यहाँ देखो, चार्ट मुझे बता रहा था कि मार्केट बुलिश रहेगा। सीज फायर से 2 दिन पहले मैंने बताया कि मार्केट बुलिश रहेगा, और 2 दिन के बाद सीज फायर निकलता है कि ठीक है अब मार्केट सब रिकवर कर जाएगा। तो ये सब जो चल रहा है ना, इन सब गेम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ चार्ट पे देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर जाकर खुद से चेक करना। ये 6 अप्रैल को मैंने कैसे कैसे कब कब बताया था। ठीक है, और उसके पहले की भी कुछ चीज़ों को मैंने बताया है, तो जाकर आप खुद से चेक करना, देखना कि 6 को मैंने कहा था, उसके बाद आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप 1-2 सेक्टर और देख लो, आप निफ्टी देख लो, निफ्टी का भी सेम है ना। निफ्टी भी देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे EMA से काफ़ी दूर है। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में सपोर्ट का एरिया था, EMA से काफ़ी दूरी था। मतलब कि देखो EMA कह रहा है मेरे तरफ आओ, अट्रैक्ट करो, मीन रिवर्जन। ठीक है, अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में सपोर्ट बोल रहा है। ठीक है, तुम उसके पास जाना चाहते हो, जाओ। तो यहाँ पे ये दोनों के पावर्स मिल गए, सपोर्ट का पावर और मीन रिवर्जन के अट्रैक्शन का पावर। और साथ में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे चार्ट को, तो थोड़ा सा वहाँ भी आपको लगेगा कि ये क्लबिंग हो रहा है, जिस क्लबिंग को मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने 1 मिनट वाले वीडियो का टॉप डाउन एनालिसिस के पार्ट में, क्लबिंग को। ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्लबिंग भी हुआ है। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया है, यहाँ से ऊपर गया, इस तरह से काफ़ी अच्छा खासा क्लबिंग बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके ये मूव कर दे, बट ये डायरेक्ट गैप अप। ठीक है, इस तरह से ये गैप अप करने के बाद 1-2 दिन यहाँ पर इस तरह से रह सकता है और फिर से यहाँ पे एक मूव आ सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, ये अभी बहुत जल्दी नीचे नहीं आने वाला है। यहाँ पे EMA इस तरह से आ सकता है, यहाँ पे 1-2 दिन का आपको इस तरह का डोजी कैंडल दिख सकता है, और फिर से यहाँ पे एक कैंडल मिलेगा इस तरह का। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। इसी तरह का और भी सेक्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी का तो यही लग रहा है कि इसी तरह से यहाँ कुछ होना चाहिए। निफ्टी IT जो है यहाँ से सपोर्ट के आसपास से ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से EMA तक तो जाएगा, फिर हो सके ये नीचे आए फिर से ऊपर जाए, इस तरह से करते करते बाद में कुछ और हो, बट अभी ये थोड़ा सा EMA तक जा सकता है। निफ्टी फार्मा देख लो आप, ये भी सपोर्ट के आसपास है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। FMCG के पास तो काफ़ी स्पेस है, FMCG के पास तो अभी स्पेस ही स्पेस है। ये एरिया है इसके बाद रेजिस्टेंस का, है ना, ये सारा EMA का एरिया है, ये यहाँ तक आराम से जा सकता है निफ्टी FMCG। अब देखो एनर्जी एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छा। ये नीचे आया ऊपर है, नीचे आया ऊपर है, डबल बॉटम टाइप का बना के इस एरिया का पास ही है। ठीक है, तो ये हाई है, ये हाई है, और ये यहाँ पे सप्लाई का एरिया था। तो इन एरियाज़ के पास से निफ्टी एनर्जी यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसमें थोड़ा टाइम है अभी, ये इमीडिएट में नहीं जा सकता है, बट इसमें टाइम है, बट ये जाएगा। ठीक है, आप मंथली में देखो तो मंथली में भी लग रहा है कि हाँ ठीक है। मंथली चार्ट को भी देखो, मेटल देख लो, मेटल भी कितना अच्छा पैटर्न बनाया है, सारे एरिया को बार बार टच करते हुए क्रॉस किया, नीचे आया, ऊपर दिया, नीचे फिर से ऊपर। ठीक है, तो हमारा हर तरह का टॉप डाउन एनालिसिस जो है ना, इसमें सपोर्ट किया और फेवरेबल कंडीशन पे ये मार्केट बुलिश गया है। ठीक है, सब कुछ चार्ट में लिखा हुआ था पहले से ही, बस आपको देखना था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का जो चार्ट से रिलेटेड एनालिसिस होता है ना, जो सच्चाई है असली मार्केट की, ये सब मैं बताता रहता हूँ। चैनल को फॉलो कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। ऑलराइट, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।